पूरे प्रदेश में बिजली के कर्मचारी रात दिन एक किए हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि संविदा के कर्मचारी हमारे रेगुलर स्टाफ महीने में एक आध कैजुअल्टी हो जाती है। उसके बाद भी मात्र 34-35 हजार कर्मचारी और अधिकारी हैं। जब 90 लाख उपभोक्ता थे तो 1,10,000 कर्मचारी और अधिकारी होते थे। आज 3 करोड़ उपभोक्ता हैं सूबे में और कर्मचारियों की तादाद घट के 34-35 हजार हो गई है। उसमें अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, कर्मचारी सब शामिल हैं। करीब 70,000 संविदा के जो कर्मचारी हैं, उनकी वजह से जैसे तैसे हम लोग ये व्यवस्था चला पा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि अर्बन एरिया में 24 घंटे, टाउन एरिया में 20 घंटे और रूरल एरिया में 18 घंटे बिजली की सप्लाई हो और उसको पूरा करने में रात दिन एक किए हुए हैं कर्मचारी। मौजूदा प्रबंधन ने पूरे सूबे में कर्मचारियों अधिकारियों पे एक भय का वातावरण क्रिएट कर दिया है। सूबे का जो मुखिया होता है विद्युत उद्योग का, वो सबको साथ में लेके चलता है और सारे लोग जो है उसके एक इशारे पे काम करते हैं। आज संविदा कर्मी पंजाब में रेगुलर कर दिया गया, तेलंगाना में रेगुलर कर दिया गया, उड़ीसा में रेगुलर कर दिया गया, दिल्ली में रेगुलर कर दिया गया। यहाँ पर 70,000 संविदा कर्मी हैं, रोज़ाना अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। उनके नियमितीकरण का संघर्ष समिति का एजेंडा बहुत दिनों से चल रहा है। हमारी सरकार से माँग है कि अन्य प्रांतों के भांति उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार संविदा के जो विद्युत उद्योग में काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी कुर्बानियों को देखते हुए उनको नियमितीकरण किया जाए। कर्मचारियों की विसंगतियां हैं दसियों साल से, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप देख रहे होंगे कि रेवेन्यू कलेक्शन में बिजली चोरी रोकने में हमारे लोग अपमानित हो रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर्मचारियों की ये पिछले कम से कम 5 सालों से लंबित है। सरकार के स्तर पे उसको प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाता तो कम से कम इतना उत्पीड़न ना होता। मैं सुहेल आबिद हूँ, महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का जो सभी घटक दल जो है, घटक श्रम एवं सेवा संगठन, उनके द्वारा 13 सूत्रीय मांगों को लेकर तथा जो ऊर्जा प्रबंधन जो है उच्च निगमों का उच्च प्रबंधन द्वारा लगातार स्वच्छाचारी और दमनकारी नीति जो अपनाई जा रही है, उसके खिलाफ जो हम लोग अपना ये जन जागरण कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका जो है आज से जन जागरण कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसका पहला जो कार्यक्रम था वो आज ही बनारस में हुआ था, उसके बाद ये मिर्जापुर है और ये लगातार 3 तारीख से लेके 28 तारीख तक हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र में जो है ये जन जागरण कार्यक्रम चला जाएगा। लोगों को जाके बताया जाएगा कि मांग क्या है, 13 सूत्री मांगे हैं और कैसे-कैसे चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाएँगे। इसमें 3 चरण हैं मुख्यतः। 11 तारीख को हमारे केंद्र कार्यकारिणी के जितने भी घटक संगठन हैं, उनके सभी पदाधिकारी और लखनऊ के सदस्य, सभी लोग शक्ति भवन को जो है, शक्ति भवन में अनशन करेंगे 11 नवंबर को। उसके बाद 18 नवंबर को सभी प्रदेशों के जितने भी जनपद हैं, 33 जनपदों में और परियोजना जो विद्युत परियोजना है, वहाँ पे 3 से लेके 5 बजे के बीच में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 29 तारीख को पूर्ण रूप से जो है, अगर फिर भी हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, मांगे जो भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो फिर हम लोग सभी जो है अनिश्चितकालीन जो है कार्य बहिष्कार पे जाएँगे। आपका तो परिचय क्या? जितेंद्र सिंह गुर्जर, महासचिव अभियंता संघ। मधु जी, इसमें कौन-कौन से लोग सम्मिलित हैं इस संघर्ष समिति में? कौन-कौन से कर्मचारी? इसमें लगभग सभी जो हमारे श्रम एवं सेवा संगठन हैं, जैसे कि हमारा अभियंता संघ है, तकनीकी संगठन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक संगठन है और विद्युत मजदूर पंचायत संगठन है और इस प्रकार के जो है तमाम जो है लगभग 16 संगठन हैं। जी। क्या कुछ कार्य बहिष्कार का भी प्लान आपकी तरफ से किया जाए? कार्य बहिष्कार का 29 तारीख से है। हमने लगता है 27 अक्टूबर को नोटिस दे दिया गया था। जितनी माँगे हैं प्लस क्या दिक्कतें हैं और मतलब प्रबंधन की जो तानाशाही रवैया है और जो स्वेच्छाचारी रवैया है, उसकी वजह से प्रदेश की जनता को क्या नुकसान हो रहा है, वो सारा हमने नोटिस बना के दे दिया गया है। लगभग 33 दिन है प्रबंधन और सरकार के पास कि सभी को जो है इन समस्याओं का हल निकाला जाए। हमारी माँगें वर्षों से लंबित हैं और सारी माँगें सरकार को पता है। तो हम सरकार से और प्रबंधन से अनुरोध करते हैं, जो भी हमारी माँगें हैं, उन पे विचार किया जाए और इनको जो है, इन पे सकारात्मक निर्णय लिया जाए, जिससे कि ऊर्जा निगमों में जो है किसी प्रकार की उद्योगों को शांति ना हो। अंततः जो भी होगा, सो प्रबंधन की जो कारणी शांति उत्पन्न होगी। प्रबंधन के खिलाफ भी आपकी मांग है या सरकार के खिलाफ आपका ये कार्यक्रम? इसमें जो है प्रबंधन का मेन है, उसके बाद कुछ माँगें ऐसी हैं जो शासन स्तर से होती हैं, जैसे प्रोटेक्शन एक्ट वाला है।
जो हमारे कर्मचारियों के साथ जो मारपीट होती है, क्योंकि हम कर रहे हैं सरकार के बेहाव पे काम कर रहे हैं। और अगर कोई क्षेत्र में दबंगों द्वारा मारपीट की जाती है तो प्रोटेक्शन एक्ट जो बनना है वो शासन स्तर से बनना है। तो इसमें कुछ शासन स्तर की मांग है और कुछ प्रबंधन स्तर की मांग है। तो हम दोनों से अनुरोध करते हैं कि इन पे विचार करके इनका निस्तारण किया जाए। मुख्य 2-3 मांगे अगर आप बताना चाहिए। हमारा मुख्य मांग है कि ये जो चेयरमैन, जो निगमों के चेयरमैन, एमडी और डायरेक्टर के जो पद होते हैं, वो एक चयन प्रक्रिया के थ्रू 2000 में जब विघटन हुआ था तो उस समय जो चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, चयन के बाद जो पोस्टिंग की जाए। अभी क्या हो रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग शासन से हो रहे हैं लोग। तो जो निर्धारित चयन प्रक्रिया थी मेमोरेंडम आर्टिकल में, उसके तहत जो है यहाँ पे चयन हो, उसके बाद नियुक्ति हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे एमडी हो, चाहे डायरेक्टर हो। दूसरी मांग हमारी ये प्रोटेक्शन एक्ट वाली जो, तो प्रोटेक्शन एक्ट जो कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट जो बनवा जाए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मांग ये है, जो पहले हमें मिलता रहता वेतन पदोन्नति के जो है वेतनमान जो है कि पदोन्नति का 9 साल का है, 14 साल का है और 19 साल में ये समयबद्ध होते थे। समयबद्ध प्लस जो है हमारा पदोन्नति का वेतन जो पहले मिलता था, उत्तराखंड में भी अभी मिल रहा है, वही उत्तर प्रदेश में मिलने हमें मिलता था, वही बहाल किया जाए, इसकी हमारी मांग है। पुरानी पेंशन है उसकी भी मांग कर रहे हैं। और मुख्य मांग ये है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने भी कर दिया है, पंजाब सरकार ने भी कर दिया है और धीमे धीमे हमारा राजस्थान सरकार ने भी कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जो संविदा का जो कर्मचारी है उसको नियमित किया जाए और उसको उसको नियमित करने के बाद जो पुरानी पेंशन है उसको भी उसको लाभ दिया जाए। तमाम सूत्र ये बताते हैं कि बिजली विभाग का भी प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, क्या उस पर भी आपका? निजीकरण का जो मामला है उसमें 23 जो है नवंबर को दिल्ली चलो एक कार्यक्रम है, जिसमें पूरे देश के लगभग लाखों अभियंता दिल्ली रामलीला मैदान में जो है इकट्ठे होंगे। तो किसी भी प्रकार का ऊर्जा के क्षेत्र में निजीकरण जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर निजीकरण का विरोध किया जाएगा। अभी इसमें प्रदेश में जो हमारा ट्रांसमिशन के जो है 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी का जो है निजीकरण का जो परिचालन और उसका चल रहा है, उसके जो टेंडर हुए हैं उसको निरस्त कराने की हम मांग कर रहे हैं। वर्कशॉप का भी निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है, उसको भी हमने इस एजेंडे में रखा है, उसको भी हम निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी